आप अपने बोर्ड के अंदर केवल 1 मीटर अगर लगवाते हैं ये वाला, तो इससे ही आपके वो सभी मीटरों के काम सीरीज में चेक करते हैं और यहाँ से हम उसकी कंटिन्यूटी को डायरेक्ट करके बल्ब को हमारी चल रही है और मोटर चलने के बाद में हमारा यहाँ पे 229 क्या होता है। देखिए मोटर के अंदर वाइब्रेशन चेंज हो गई है, ठीक है। और पावर फैक्टर देखिए कहाँ पे। इलेक्ट्रीशियन है, मोटरों का काम करते हैं, प्रोडक्ट की रिपेयरिंग करते हैं, बिजली के पंखा कूलर मतलब सब कुछ रिपेयर करते हैं, तो आपके पास में इस तरह का जो एक सीरीज पैनल बोर्ड होता है वो होना ही चाहिए। और उसके अंदर अगर एम्पेयर मीटर है, बोल्ट मीटर है और सीरीज में एडवांस कनेक्शन अगर आपने कर रखा है तो निश्चित आपका जो काम है बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो दोस्तों आज से कुछ सालों पहले हमने आप लोगों को इस बोर्ड का कनेक्शन वगैरह सब कुछ दिखाया था कि हमने कैसे कैसे अंदर में कर रखा है, एम्पेयर मीटर कैसे सेट किया है, सीरीज का एडवांस कनेक्शन कैसे कर रखा है कि मतलब बल्ब भी हमारा डायरेक्ट जल जाता है और सीरीज का भी काम करता है, जिससे कि हम इसका रेजिस्टेंस अपने मोटर पंखों का मतलब चेक कर पाते हैं। साथ ही साथ बोल्ट हमें पता चल जाता है कि कितना बोल्ट हमारे पीछे स्लाइड आ रही है। लेकिन इस बोर्ड के अंदर दोस्तों हमने अभी एक ऐसा काम कर दिया है जिससे कि हमें इस बोर्ड के ऊपर जब हम कोई मोटर वगैरह चेक करते हैं, लगाते हैं या मान लीजिए वाइंड करके हमने उसको मतलब ठीक कर दिया है, तो वो क्या आगे तक चलेगा कि नहीं, उसका कैपेसिटर वगैरह बढ़िया से वर्क करेगा कि नहीं, मोटर हीट तो नहीं होगी बहुत ज्यादा। तो इस बोर्ड के अंदर हमने एक ऐसा मीटर लगाया जिससे ये सब कुछ पता चल जाता है, हमारे मोटर की पूरी पूरी परफॉर्मेंस पता चल जाती है। तो दोस्तों वो कौन सा मीटर है और वो आप लोगों के लिए क्या उपयोगी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चलिए आज की इस वीडियो के अंदर आपको देखने के बाद में पता चल जाएगा इस बात का। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस मीटर का लिंक भी दे दूंगा अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि दोस्तों आप वहां से खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन सा मीटर है जो हमारे काम को यार प्रो लेवल का बना देगा। चलिए आ जाइए। दोस्तों ये है हमारा प्रो लेवल का सीरीज बोर्ड का बाप। वास्तव में दोस्तों सीरीज बोर्ड का बाप इसी को आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो मैं आप लोगों को फीचर दिखाने वाला हूं इसके अंदर वो आप लोगों में से किसी के भी बिजली के बोर्ड के अंदर, सीरीज बोर्ड के अंदर नहीं होंगे। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, दुकान पे काम करते हैं, तो आपको इतने सारे मतलब फंक्शन जो इसके अंदर हैं उन सब को मतलब अपने बोर्ड के अंदर लाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप अपने बोर्ड के अंदर केवल 1 मीटर अगर लगवाते हैं ये वाला, तो इससे आपके वो सभी मीटरों के काम हो जाते हैं। क्योंकि ये जो मीटर है दोस्तों ये हमारा 6-in-1 का मीटर है, यानी कि एक ही मीटर 6 तरह के काम करके आप लोगों को मतलब दिखाता है, आपके मोटर वगैरह को चेक करके बताता है, जिससे आपको बहुत कुछ अंदाजा लग जाता है। अब ये क्या मीटर है चलो मैं आप लोगों को नजदीक से दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है हमारा डिजिटल 6-in-1 का मीटर, जिसके अंदर दोस्तों हमें वाट का पता चल जाता है, जिसके अंदर हमें किलोवाट का पता चल जाता है, जिसमें हमें दोस्तों वोल्टेज भी यहाँ पे लाइव में दिखाता है कि कितना वोल्ट पीछे से आ रहा है। वहीं पे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअल वाला एनालॉग जो मीटर होता है इसके अंदर भी 230 वोल्ट बता रहा है और यहाँ पर भी 230 वोल्ट बता रहा है। यहीं पे दोस्तों इसके अंदर हम हर्ट्ज का भी पता लगा सकते हैं अपनी मोटर का, और उसके बाद में एम्पेयर का पता लग जाता है। और साथ ही साथ इससे भी बड़ी बात दोस्तों कि आपके मोटर के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो कैपेसिटर ठीक है कि नहीं, यानी कि आपकी मोटर का पावर फैक्टर सही है कि नहीं, उसके लिए आपको अलग से और कैपेसिटर लगाने की जरूरत है या कैपेसिटर कम करने की जरूरत है, वो भी दोस्तों आपको यहाँ इस पावर फैक्टर वाले पॉइंट से पता चल जाता है। तो दोस्तों ये जो मीटर है हमने सरप्लेक्स कंपनी का अमेज़न से खरीदा था, आप चाहें तो ये आप अपने वहां से खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर जब हम सच में जब मोटर को चेक करते हैं तो कैसा मतलब परफॉर्मेंस इसका होता है, कैसे कैसे सब कुछ बताता है, तो चलिए मैं आप लोगों को इसके ऊपर कोई मोटर चेक करके आपको दिखाता हूं। इस बोर्ड के अंदर दोस्तों बाकी सब कुछ आप जानते हैं कि ये अपना डायरेक्ट हमारा स्विच है सारा का सारा है, नीचे लाइट के स्विच लगे हुए हैं, ऊपर में ये जो कि पावर के स्विच सॉकेट लगे हुए हैं। इनमें से दोस्तों हमारा ये जो है वो इस मीटर के साथ में वर्क करता है, बाकी ये सब के सब डायरेक्ट है। ये हमारा सीरीज का मतलब पॉइंट है जिसके ऊपर कि हम मतलब अपने किसी प्रोडक्ट को सीरीज में चेक करते हैं और यहां से हम उसकी कंटिन्यूटी को डायरेक्ट करके बल्ब को मतलब चेक कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा बोर्ड पर काम करता है ये पूरा का पूरा। लेकिन हमारे इस मीटर की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, वो कैसे वर्क करता है, तो चलिए हम आप लोगों को एक मोटर चेक करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे ये सब काम करता है। यहाँ पर हमने आधे HP का एक मोटर लिया है जो इसका मतलब आगे से जो एम्पेलर वगैरह है वो निकला हुआ है। इसके अंदर 10 MFD का देख सकते हैं आप कंडेंसर लगा हुआ है और इसका कनेक्शन हमने यहाँ पे कर लिया है। चलिए अपनी इस मोटर को हम आप लोगों को चला करके दिखाते हैं अपने इस मीटर के ऊपर, अपने इस सॉकेट के अंदर लगा करके। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद में हमारी जो मोटर है ये चालू हो गई। देखिए मोटर के अंदर बैरिंग वगैरह सब कुछ नए हैं, इसलिए ये कोई मतलब एक्स्ट्रा साउंड नहीं कर रही है, अड्डे पे रखते रहती है मतलब, तो थोड़ा बहुत आवाज़ होता है इसमें, ठीक है। अब इसका जो परफॉर्मेंस है दोस्तों ये कैसा है, हमारा मीटर कैसे बता रहा है, तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मोटर हमारी चल रही है और मोटर चलने के बाद में हमारा यहाँ पे 229 वाट आ रहा है।
किलोवाट। ये अब तक हमने इसके ऊपर कितना लोड डाल दिया है, यानी कि 4 किलो तक का यहाँ पे लोड इस मीटर के ऊपर अब तक हमने डाल दिया है, चेक कर चुके हैं। तो ये टोटल बता रहा है, यानी कि यूनिट बता रहा है, ये 4 यूनिट तक का हमने इससे बिजली ले लिया है, ठीक है ना। वहीं पे दोस्तों ये हमारा देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा बोल्ट बता रहा है पीछे से कितना आ रहा है, और यहाँ पे दोस्तों इसका कितने हर्ट्ज पे ये चल रही है ये यहाँ पे बता रहा है, यानी 50 हर्ट्ज पे हमारी सभी इलेक्ट्रिक मोटरें चलती हैं तो वो चल रही है यहाँ पे। और वहीं पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.22 एम्पेयर यहाँ पे बता रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों आप सबसे बड़ी बात देखें, ये एम्पेयर वगैरह तो आपके मतलब दूसरे मीटर भी बता देते हैं, वाट के ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है, लेकिन कैपेसिटर अगर आपकी मोटर का खराब है तो वो इससे पता चल जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। और वो दोस्तों पता चलेगा आपका यहाँ से देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे जो भारत में कोई भी मोटर जब चलती है तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा 85 के आसपास होना चाहिए, यानी 85 के ऊपर होना चाहिए। 85 से 80 से कम अगर होगा तो आपकी मोटर के ऊपर बुरा असर पड़ता है। वो मोटर जैसे भी आप देख सकते हैं ये अभी ऐसे वाइब्रेशन कर रही है। अगर मैं इस कैपेसिटर को निकाल दूंगा तो पावर फैक्टर और भी ज़्यादा कम हो जाएगा और मोटर के अंदर और भयंकर आवाज़ आने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी मोटर का पावर फैक्टर यहाँ पे अगर 85 या 85 से ऊपर है, 95 है, 99 98 तक है, तो आपकी मोटर मतलब लंबे समय तक चलेगी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगा। और कैपेसिटर अगर वीक होता है तो हमारा जो पावर फैक्टर होता है ये कम हो जाता है, और कैपेसिटर इसके अंदर हम बढ़ा देते हैं तो हमारा पावर फैक्टर दोस्तों ये बढ़ जाता है, जिससे हमारे मोटर की परफॉर्मेंस हो जाती है सही। लेकिन कई सारी मोटरें ऐसी होती हैं जिसका मतलब लोड पड़ता है तब जा करके उसका जो पावर फैक्टर है वो सही होता है। वही हाल इस मोटर का, इसको मैं ऊपर में थोड़ा लोड डालूंगा, फिर देखिए इसके अंदर मतलब पावर फैक्टर हमारा कैसे सही हो जाता है। तो यहाँ से दोस्तों हम इसके ऊपर थोड़ा जोर लगाएंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे पावर फैक्टर को देखिए क्या होता है इसमें। देखिए पावर फैक्टर बढ़ गया है, हमने यहाँ पे इसको मतलब ऐसे थोड़ा जोर लगाया है, मोटर चल रही है, पर पावर फैक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं 95 हो गया है। तो मोटर जब हमारी ये चलेगी, लोड के साथ में एम्पेलर वगैरह लगेगा, पानी जब इसके अंदर मतलब उठाने लग जाएगी, थोड़ा लोड पड़ेगा तो इसका पावर फैक्टर मतलब अपने आप ही सही हो जाएगा उस समय। तो 85 कम से कम रहना चाहिए। वहीं पे अगर हम इसकी कैपेसिटर को निकाल देते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए मोटर के अंदर वाइब्रेशन चेंज हो गई है, ठीक है, और पावर फैक्टर देखिए कहाँ पे आ गया। अगर हमारा जो कैपेसिटर है ये वीक हो जाएगा तो भी हमारा जो पावर फैक्टर है वो कम हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाता है हमारे मोटर का कैपेसिटर वीक हो गया है, यानी कि 85 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 85 से नीचे होगा तो आपकी मोटर की जो रनिंग की कॉइल है वो जल जाएगी, और वो बताता है हमें ये मीटर, ठीक है ना। तो दोस्तों इस मीटर को हमने लिया है अमेजोन से, ये हमें पड़ा था मतलब 1600 रुपए के आसपास, लेकिन अभी अगर आप हमारे लिंक से लेते हैं तो आपको ये 1200-1300 रुपए के आसपास पड़ेगा। तो आप दोस्तों यहाँ से चाहें तो इस मीटर को ले सकते हैं और अपने बोर्ड के अंदर कहीं पर भी, पहले आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे एम्पेयर मीटर सिंगल ऐसा एनालॉग वाला लगाया हुआ था, लेकिन हमें उससे बहुत ज्यादा मतलब फायदा नहीं होता था, केवल एम्पेयर का ही फायदा होता था। अब हम लोग दोस्तों जब काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा ज्यादा एडवांस में थोड़ा चलना पड़ता है, क्योंकि लोगों के प्रोडक्टों को चेक करना पड़ता है। तो इसीलिए सब कुछ हमें एक साथ पता चल जाए, यानी कि वाट भी पता चल जाए, वोल्ट पता चल जाए, एम्पेयर पता चल जाए, हर्ट्ज पता चल जाए और पावर फैक्टर पता चल जाए, जिससे कि हम अपनी मोटर की जो मतलब परफॉर्मेंस है उसको हम समझ पाएं कि हमारी मोटर चल रही है कि नहीं चल रही सही से। तो इसके लिए हमें ये जो मीटर है ये लेना जरूरी था, तो हमने इसको लिया और अपने बोर्ड के अंदर इंस्टॉल किया। अब हमारा जो काम है बहुत ही आसान हो जाता है, किसी भी चीज को हम चेक करते हैं तो परफेक्टली हम उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने ये मीटर अपने बोर्ड के अंदर लगवाया, इंस्टॉल किया है। कनेक्शन इसका कैसे कैसे होता है तो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। 2 तारे इसके अंदर मतलब निकली रहती है, उसको आपको न्यूट्रल फेस के अंदर कनेक्ट करना होता है, और एक जो इस मीटर के साथ में एक मैग्नेट मिलता है उसके अंदर से आपको एक एम्पेयर की तार यानी लोड की तार आपको ले आकर के लगाना होता है। इसी से आपको जो कि दोस्तों ये वर्क करने लग जाता है परफेक्टली। दोस्तों इस तरह से हमने अपना ये मीटर मतलब इसके अंदर इंस्टॉल किया है, बहुत बढ़िया तरीके से हमारा काम होता है। आप भी चाहें तो अपने दुकान के ऊपर आपके जो मतलब इस तरह का बोर्ड लगा हुआ है, पैनल बोर्ड लगा, चाहे छोटा लगा, जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा ही तामझाम लगाएं। आप ये मीटर नहीं लगाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आप एक छोटा बोर्ड बना लीजिए, इसमें एक पावर का मतलब सॉकेट लगा हो, इस प्रकार से एक सीरीज का बल्ब लगा हो, उसका इस प्रकार से एक सॉकेट हो, और 2-4 अगर आप लगाना चाहते हैं इस तरह से चेक करने के लिए सामानों को, तो आप वो लगा सकते हैं। लेकिन ये मीटर अगर आप लगा लेंगे तो बहुत सारे मीटरों का काम आपका एक ही साथ हो जाता है। तो दोस्तों हमने लगा लिया है, अब आपकी मर्जी हो तो आप अमेजोन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप क्लिक करके चाहें तो मंगवा सकते हैं और अपने बोर्ड के अंदर इंस्टॉल करके उसको मतलब कर सकते हैं। हमने कनेक्शन वगैरह सब कुछ आपको डायग्राम दिखा दिया है, और जब आप मीटर लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसका डायग्राम मिलता है, आप उससे कनेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।